माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं, और सत्संग सुन के जो तड़फ उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइयां मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्म ज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्म ज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी हैं, बूरा से मिलती जुलती हैं,
सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं, इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहां सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहां पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है? वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कार वश चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है, या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहां रहता है और कैसी लीला करता है, तो इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सत साधना नहीं है, सत भक्ति नहीं है। इस सतलोक का सिर्फ बरवाला जिला हिसार ने छोड़ के पूरे विश्व में। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे
सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सत भक्ति किसी के पास नहीं है, और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कुहाड़ी पन्नी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा ले गए और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामेगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे, वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना, और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है। फिर बिल्कुल निसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। और सभी के सभी अपनी इस साधना को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों के बंधन से हम यहां जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जाए कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का,
चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है। वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपना मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पर गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़ के और एक स्थान पर बैठ के हठ योग करेगा, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर। ये तो है वेद ज्ञान। फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे थोड़ा सा घास फूस बिछा, उसके ऊपर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा आसन ऊंचा हो ना नीचा हो, अपने नाक के अग्र भाग पर देखता रहे, ऐसे साधना कर। तो ये किसी वेद में नहीं, ना किसी उस तत्व ज्ञान में, क्योंकि ये उसका खंडन है जो 3रे अध्याय के 6, 7, 8 के अंदर ये कह रहा है कि अर्जुन, तू यदि हट करके बैठ गया, तेरा निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा? तो काम भी कर, भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि अर्जुन, उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। ये तो है ओम यानी ब्रह्म तक की साधना का वर्णन है उसके अंदर वेदों और गीता। और यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है।
ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं, सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान गॉड गिवन स्पिरिचुअल जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, वो भी यही कहता है कि काम करते करते सिमरन करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, यजुर्वेद में यही है। और जहां गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहां वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर मेरा सिमरन भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहां से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो मां के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था। तब तक यह सृष्टि चालू हो ली थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है, तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सतर की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठाकर लाए और ब्रह्म इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा, जैसा इसने वेदों को समझा। और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर नुका सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। पहले आपको दूसरा अध्याय का 33 और 38 दिखाते हैं। ये देखिए, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देख, काल भगवान का जाल, कहते जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ, ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़ के बेमतलब कौन लठमठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी के शर्म में मारा लठ। अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। तो कोई ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहां अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है,
हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, यो काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर सातवें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है, और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना, सातवें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है, 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हठ और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़कर हठ योग करके बैठ गया, तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहां से प्रकाशित है,
प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहां से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया है कि ओम करतु समर किलबे समर। नीचे देखिएगा, ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। और देख इस अज्ञानी दयानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम करतु समर, ओम का जाप काम करते करते सेवन कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दयानंद जी का। करतो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहां अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समण कर। वायु माने धनजादि वायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान। कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है करतो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम करतो समर, काम करते करते समण कर। और किलबे, किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे। परमात्मा ने इस योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहां से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहां से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम,
ओम माने ओम। इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह, एकाक्षरम। ओम इति यानी यह, केवल यही। एकाक्षरम माने एक अक्षर, ओम यही। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजनदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला ये जो का जो है, यही परमात्मा की सूक्ष्म वेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमरलोक को पाना है, सतलोक को पाना है और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं, वो तो अच्छी बात है। धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सियाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कायदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने। अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है? ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संक्षिप्त केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को
ज्ञान बता रही है और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की। तो उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, यह है 562 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय में बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के सतर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सरपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन में हो जाओ। अब हम ज्यादा ना करें, यहाँ के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहां कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है, मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहां रहता है ब्रह्म? वह है, आप 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता। हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो,
पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, 3 गलत हो जाते हैं, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो एक खाकनवाद इनका। इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते, अर्जुन विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है। इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि अर्जुन न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब चौथे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है चौथा अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहां इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यह यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है, और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत होली है। सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा 10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ। एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योत निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को ना देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके दो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है।
तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मलोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण तो उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है। बस तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक गए हुए सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावृत्ति कहा है। यहां का है ना, परंतु हे कौंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा, ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आप ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका यानी सभी लोक, उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहां गए हुए सभी लोकों में, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावृत्ति होती है। वहां गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है, उस जो ये नहीं जानते। अर्जुन माम उपेते, मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये 3 गीता जी के 3 श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है, क्योंकि उनमें यह स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद, इन सबका एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे, उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गूढ़ रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी ये सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी, यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इसको भी थोड़ा निर्णय करेंगे आज। इसका चौथे अध्याय का 34वां श्लोक,
ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें क्या लिखा है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। यो ब्रह्मणे मुखे यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने अनुवाद में। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के, यानी ये पहले जो बताए हैं 25 से लेकर ये 25 से लेकर 30 तक का जो ज्ञान पहले बताया इसने, ये चौथे अध्याय का चौथा अध्याय और 25वें श्लोक से ने शुरू किया है कि दूसरे अपने माने कुछ दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान बलि भारती अनुष्ठान किया करते हैं। कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नि, ये परब्रह्म नहीं ब्रह्म की पूजा करते हैं। और कुछ आत्म यानी अपने आत्म चिंतन ही करते रहते हैं। और कुछ कान आदि इंद्रियों को रोक राख के संयम करके हठ योग करते हैं। कुछ हवन किया करते हैं। कुछ वैसे ही का सब शरीर में शब्द सुनते रहते हैं। और 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग में अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ ऐसे कहते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जा और सांस बाहर आओ उस पर ध्यान रख, अंदर जाओ उस पर ध्यान रख। ये उनकी साधना है। सांस पर ना ध्यान करेगा तब विवाह जा रहा है। सांस को तो सिमरण करना है उस मंत्र के साथ। तो यहां देखो 28 में क्या कहा है कि कुछ कई प्रकार के द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए। कुछ तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। और कुछ योग करते हैं, केवल योग अभ्यास। जैसे कुछ ये देखो टीवी का ऊपर न पैर कर लिए, तले न सर को देर तक खड़े रहे, को पेट न घुमा घुमा कति इससे काम लागे रहे। कुछ इससे भक्ति समझते हैं। अब आगे देखो चौथे अध्याय में हम 28वां पढ़ रहे हैं। यहां से योग रूप करते हैं। और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ तो अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, इस तरह की ये जो करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं। और कुछ स्वाध्याय करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों के कुछ मंत्र पढ़ लिए, जप जी की का जाप कर लिया। कहती सभी के सभी अपने और दूसरे कितने योगी जन अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राण ये योगिक क्रिया करते हैं प्राणायाम आदि करके और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराते हैं। बस यही भक्ति है। तो ये प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पाहार करते हैं। एक बार खाना खा लिया, सारा दिन में एक रोटी या केवल दूध पी लिया। प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी सांस मद को देखते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी जो क्रिया कर रहे हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब इनको पता चल जाएगा तो डरे ढोरे हो तो कौन करेगा इनको? कोई भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान रहा है तभी तो कर रहा है। अब आपको पता चला, आपने त्याग दी तुरंत, नहीं तो पहले आप इसी ने फाइनल मान रहे थे, जैसी भी साधना कर रहे थे। इसका ये अर्थ है। अब 32वें श्लोक पर आते हैं हम, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर 32। इसमें कहा है कि इस प्रकार, इनका अनुवाद पढ़ते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुख माने मुख कमल से जो बोलता है, ब्रह्मणे माने क्या है ये दिखा। अपना आत्मा
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, किसी को भी कख पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और बने बैठे थे महर्षि मुरलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य। अपना जीवन नाश करा, हमारे पूर्वज डबो दिए, भूत बनवा दिए। अब ये दास बताएगा आपको ज्ञान। देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता और 23वें श्लोक में, ओए होए, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विधय समर्थ तिर्विधय ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 नंबर, इसमें अनुवाद सही किया इन्होंने। ओम ओम तत् तत् सत सत, तत् और सत का इन्हें सपने में भी ना पता लग गया। अब ये गूढ़ रहस्य हैं। आज का जो सत्संग है कि विशेष होगा आपके लिए। ये ओम तत् सत, ये 3 मंत्र हैं। किसके? ये देखिएगा इन्हीं के शब्दों में। ऐसे ये त्रिविधय 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब देखिए, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, उसके पश्चात जो जरा और मरण से छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, तो वो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से और सारे दातों से और सब कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, फिर वो तत्व ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये 7वां अध्याय 29वां श्लोक, ये केवल मूल पाठ है। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, माम आश्रिता यतंती ते, मेरा इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं कि तत्वदर्शी संत को खोज ले। उसके खोजने के बाद ये ते जो खोज लेते, ते माने वे ब्रह्म तत्विदु, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को जानते हैं। दर्शनम अध्यात्म कर्म च अखिलम, के सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। अब इनका अनुवाद देखते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। ये जरा मन लिखना था, वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे ते माने वो व्यक्ति, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म यानी काल को, संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा, 8वां अध्याय सामने है, बिल्कुल एक श्लोक और बीच में है 30वां। इसमें कोई विशेष नहीं कहा कि जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, बस अंतकाल में मुझे ही जानते हैं और मुझे ही जानते हैं, बस मेरे तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। फिर यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। वह तत्व ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में दिया है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, आपकी पीएचडी करवा दूंगा और अंगुलियां नोट करवा दूंगा सारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र, चाहे ब्रह्मा जी और विष्णु आजी हो आपके सामने, चाहे शिव जी आजी हो, सबके ज्ञान में परास्त कर दोगे उनको। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 में आगे इसमें कहा है कि इस प्रकार, यानी जो 25 से 30 तक बताया है उससे ऐसे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ मान्य धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी
ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसको कबीर देव कहो। वो कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक से चलकर आता है। ये वेद बताते हैं कि अपने मुख कमल से वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है जो भगवान खुद बोलते हैं अपने मुख से। और इसमें मूल पाठ में संस्कृति स्पष्ट करती है, ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुंह, मुख, और ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। देखो अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको 10 अनुवाद करके समझा रहा है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू, ये कहता कर्म जान, मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। कर्म जान माने परमात्मा जो ज्ञान देगा सूक्ष्म वेद में, वो क्रियाएं काम करते करते करनी होती हैं। शारीरिक क्रियाओं को काम करते करते उसका सेवन और ध्यान भजन करना होता है। कर्म जान यानी मन इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, वो ऐसे होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्म वेद वो है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता है गति करके और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, यथार्थ ज्ञान, और कवियों की तरह आचरण करते हुए वो गूढ़ रहस्यों और गुप्त मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आपको बताते हैं। ये है गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, प्रणिपाते और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को जानने वाले तत्वदर्शनी, वह तत्वदर्शी संत, विद्वान, ज्ञानी माने विद्वान पुरुष तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है। वो कैसे आता है, ये थोड़ा सा ऋग्वेद को भी साथ लेंगे हम, देखिएगा। ऋग्वेद 9-10 मंडल ये इकट्ठे ही अनुवादित है। ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, और ये यहां से छपा है। अब इसके हम थोड़े से श्लोक पढ़ेंगे, घना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। इसमें क्या कहा है? इसमें जो कबीर शब्द है, ये कबीर लिखते हैं, हम कबीर बोलते हैं इसको। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में शरीर वाले परमात्मा
कबीर दे, ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोले वह को, इन्होंने ये अपसर्ग लगा के ऐसा कर दिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवि बना दिया और कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है? इनकी अकल मारी जा रही। अब देखना, अब पहले ये निर्णय करते हैं कि जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखो ये यजुर्वेद है और इसके अपसर्ग हटा के ये र यहां लगा दें दो और वेद अलग कर दें और यजु लिख दें और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो तो अनुवाद करता बुद्धिमान उसकी बुद्धि सलप नहीं करेगी, तो वहां करेगा यजुर्वेद लिखेगा। ऐसे ही जहां कबीर भी लिखा है इन्होंने अपसर्ग लगा के, तो इसके अनुवाद में लिखना पड़ेगा कबीर देव। हम उसने कबीर देव के बोल रहे हैं, कबीर देव, कबीर, हम वह को वह बोलते, वेदों को हम वेद बोलते हैं। किसी का नाम धर्मवीर है तो हम उसको धर्मवीर बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है तो उसको वेद प्रकाश बोलते हैं। तो यहां सिर्फ एक भाषा के बोलने का अंतर है और भगवान का नाम वही है। इस यजुर्वेद से करते हैं स्पष्ट आपको, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवादित है, ये देखिएगा। ये है प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा, और ये अनुवादक और ये प्रकाशक। अब इसके आते हैं हम 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है 63वां अध्याय, 36वां अध्याय, और इसमें मूल पाठ के अंदर एक यजु शब्द है, ये यजु शब्द है। रच्चम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है ओनली, ये यजुर्वेद की महिमा है यहां पर। तो यहां पर इस महर्षि दयानंद ने ठीक अनुवाद कर दिया। यहां देखो ये इसी का अनुवाद है, ये लिखता है वाणी की प्रेरणा को प्राप्त हो मनन करने वाले अंतःकरण के तुल्य, यजु माने यजुर्वेद को प्राप्त हो। तो यहां यजुर्वेद की महिमा थी, बेशक यजु लिखा था तो इन्होंने यजुर्वेद लिखना पड़ा। अगर यजु भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि उसको समझाने के लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा कि यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के ऊपर, ये भी ये वहीं से प्रकाशित आपको, ये यहां से, ये इसके प्रकाशक है वही दो, और ये यहां से ये प्रकाशित है। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। ये देखो 26, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। परमात्मा का वहां सतलोक में शरीर की शोभा इतनी है, एक रोम में, एक बाल में, रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है और पूरी बॉडी का कितना हो गया, मनुष्य दृश्य है परमात्मा। तो अगर वो एज इट इज यहां आ जाता, हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते, तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं। और यही गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं वो। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजों में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यहां हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा, कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वज्ञ। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से, वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आकर मिलता है। और वो कहाँ रहता है, देखो यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा
ध्रुवलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ओहो, वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान राजीव। ये यहाँ राजीव है, राजीव राजा के। यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कहे पृष्ठ गुणा बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजीव माने राजा के समान। ओए होए, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहां परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं। अरस कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर सफेद गुमज है, जहां परमेश्वर का डेरा। कहते सवेत चक्र शर मुकुट विराज, ऊपर छतर, सवेत छतर शर मुकुट विराज और देखत ना उस चेहरे रो। ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छत्र है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट माकुट पहनकर। वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जोग के, देखने में उस प्रकार है। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, ओए होए, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए, अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है, और वो वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए, वही उसी तरह चले। जैसे सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिले थे कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहां ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली, आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है। पुराने समय में हम छोटे छोटे से जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उस समय कांसी धातु के थाली बेले गिलास कटोरे होया करते थे, कांसी धातु के। अब तो वो रहे नहीं, कांसी धातु के बेले थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो, ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहां क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन जोगे होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके
अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए। आप सद स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहां मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहां क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये शब्द लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता हो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया। ये सब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना, आज सबके स्पष्ट हो जाएगा ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर चौवन और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोमदेव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक, वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने, सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहां पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, उड़ा बैठा है सब भवनों के ऊपर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहां बैठा है। ठीक, और वहां से ये गति करके आता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहां से चलकर आता है। और इसी प्रकार
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का। है अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती। यहां सीधा अर्थ यहां है कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवतेवन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना घूमना फिरना होता है, कवियों की तरह भोगता है घूमता फिरता है। ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पे करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा इसने कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहां से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहां पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना चलना प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जम माने वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहां इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ, वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से
दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहां प्रकट होकर, सज्जान माने अपने यहां प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने एक तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं, जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, तो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया, वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नरसंहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 5 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, उसकी जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले,
अधः शाखम, ये गलत किया इन्होंने। अधः माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15 में जाके दूसरे श्लोक पे अधः और अधः 2 बार लिखा है, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। बिल्कुल यहां ये विचलित हो गया क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान के सारी गीता को वहीं गोड़ के धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दे उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं, तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं। और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में, कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहां कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जाए, वो कह दे मैं फलाना मंत्री होगा, भाई ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का, ट्यू भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सर चढ़ा। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यू काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों, मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र,
ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों रूप, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ होता, आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखम यहां विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप, मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया, नहीं, उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जो। अब इसमें लास्ट अक्षर इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, ये यहां अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्ति होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा, उस हुई है उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते।